और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सिख दंगा मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। दिल्ली में 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह सजा सुनाई गई है। 21 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज यह फैसला आया है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया था। पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। इस मामले में फैसला आ गया है कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमारे साथ अरविंद सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कहा इस फैसले में कोर्ट ने? तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार जो कि कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं, उनको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 3 केस इनके खिलाफ थे, 1 में बरी हुए हैं, 2 में दोषी हुए हैं सज्जन कुमार, और कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1984 सिख विरोधी दंगा जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, उस समय हिंदुस्तान की सियासत में इसे लेकर के बहुत बड़ा भूचाल भी आया था। मामला लंबे समय तक चला, कई सारे आरोप लगे। कुछ मामलों में कोर्ट ने बरी किया, लेकिन कुछ मामले लगातार चलते रहे। बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से सिख विरोधी दंगा के समय में सज्जन कुमार कांग्रेस के सांसद थे। इस समय तिहाड़ जेल में बंद है सज्जन कुमार, और आज एक मामले में कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। 21 तारीख को सजा पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। मामला दंगों में सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस दौरान सज्जन कुमार बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार दोषी ठहराया गया और अदालत ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो इस वक्त यह बड़ी खबर है, दिल्ली में सिख विरोधी दंगा 1984 में जो हुआ था, उस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 3 केस, 1 में बरी और 2 में दोषी हुए सज्जन कुमार। अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कहा है कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त? देखिए, कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है और कोर्ट ने यह कहा है कि अदालत हत्या के जुर्म में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मुकर्रर कर रही है। इसके अलावा सज्जन कुमार को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था, उसमें भी कोर्ट ने अलग अलग सजा का ऐलान किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट हुआ है वो हत्या के केस में हुआ है। इसका मतलब यह कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा भुगतनी होगी। हालांकि ये दूसरा मामला है जिसमें सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। इससे पहले दिल्ली के राजनगर इलाके में उम्र कैद में उससे पहले उम्र कैद की सजा हो चुकी है हाई कोर्ट से, और सज्जन कुमार पहले से ही वो सजा काट रहा है। हाँ। लेकिन अब एक दूसरा मामला था सरस्वती विहार इलाके का, जिसमें कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी है। हालांकि इस मामले में पुलिस की तरफ से और खुद पीड़ितों की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई थी। कहा यह गया था जी बिल्कुल। और इस मामले में जो पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस मामले में क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है। इस मामले में जो उम्मीद थी आप लोगों को वो ये थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए, मांग भी की गई थी। सज्जन कुमार को हमारे गुरु को जला दिया और हमारे बच्चे को जला दिया इसने, सज्जन कुमार ने। क्या मिला? हम तो कह रहे हैं कि उनको फांसी मिले सज्जन कुमार को, जैसे हमारे घर के आदमी मारे ना, हम तो सिर्फ फांसी की उनसे कह रहे हैं कि फांसी एक बंदे को दो। हमारे तो लाखों आदमी मार दिए, हम तो फांसी देनी चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, उसको फांसी क्यों नहीं दी? तो आप देख सकते हैं कि
हाँ? बड़ी संख्या में दंगा पीड़ित यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है, उन्हें निराशा लगी है इस हादसे से। वो ये कह रहे थे कि इस मामले में फांसी की सजा होनी चाहिए। हम जब हमारे सामने हमारे घर वालों को मारा, जिंदों को जला दिया, और सिर्फ हमारी एक ही तो मांग है कि सज्जन कुमार को फांसी दो। सज्जन कुमार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया था कोर्ट में, उसमें उसने कहा कि वो 80 साल का हो गया, उसकी सेहत खराब है और ये फांसी की सजा के लायक केस बनता नहीं है। उसकी तरफ से ये दलील दी गई उनकी तरफ से। लेकिन जब हमारे तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कैसे मारा? हमारे तो छोटे बच्चे थे, उनको मार दिया था। उन्होंने क्या देखा? मेरा भाई इतना था छोटा सा, उसको मार दिया। मेरे बाप को मार दिया, मेरे चाचा को, जीजे को, सबको मार दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? उसका क्या हो गया? उसका क्या है? विधवा हो गई है। हमारे 4 भाई गए, हमारा भाई गई, उनकी शादी हो रही थी, वो शादी रुक गई। उनका हमारा न्याय किसी ने भी नहीं, सरकार यहाँ कर रही है। वैसे अभी भी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला है। आप लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। क्या हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी? करेंगे, हम तो जाएंगे, करेंगे, हम जाएंगे। हमें मिलेगा रास्ता, हम वहाँ जाएंगे सज्जन कुमार को फांसी दिलाने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले में फांसी की सजा की उम्मीद थी दंगा पीड़ितों को। उनका ये कहना है कि इस फैसले के खिलाफ अब वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हालांकि इस मामले में प्रोसिक्यूशन की तरफ से, दंगा पीड़ितों की तरफ से कहा गया था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। खुद पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यह मामला सिखों के कत्ल का नहीं है, सिखों के जनसंहार का मामला है। एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है और ऐसे में इस मामले में फांसी की सजा से कम का हकदार नहीं है सज्जन कुमार। ये पुलिस की तरफ से जो दलीलें रखी गई उसमें कहा गया था। पुलिस ने तो अपनी दलीलों में ये कहा था कि मामला निर्भया केस से भी ज्यादा संगीन है। निर्भया केस में एक महिला को टारगेट किया गया था, वहां पर जब फांसी की सजा हुई, या पूरे समुदाय को टारगेट किया, लिहाजा फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मांग की गई थी दंगा पीड़ितों की तरफ से और खुद पुलिस की तरफ से। लेकिन कोर्ट में सज्जन कुमार की तरफ से कहा गया कि उसकी उम्र 80 साल हो चुकी है, वो कई सारी शारीरिक बीमारियों से जो पाया गया ये दोषी है सज्जन। मेरा नाम सुरजीत सिंह जीती है, बंगला साहब के गुरुद्वारे का मैं चेयरमैन हूँ। हाँ जी, देखो जो भी है, जज साहब ने जो सजा दी है, हम उसका धन्यवाद करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन हमारी मांग थी कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे हजारों सिखों का केस चल रहा है, तो इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अरविंद, 2018 में भी पालम कॉलोनी के मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा अदालत ने सुनाई थी और अब 2025 में सरस्वती विहार वाले मामले में भी उम्र कैद की सजा। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, अलग अलग? क्या होगा आगे? देखिए, बिल्कुल दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी इस मामले में। और जब हाईकोर्ट का फैसला आया था 2018 को, जब दिल्ली कैंट का थाने का इलाके का वो मामला है जो पालम कॉलोनी इलाके में पड़ता है, उसमें सज्जन कुमार को ताउम्र उम्र कैद की सजा हुई थी। उस वक्त से ही सज्जन कुमार जेल में बंद है। उसके बाद इस वाले मामले में दोबारा से केस की सुनवाई शुरू हुई। एक महत्वपूर्ण बात यह है प्रत्युष, जो गौर करने वाली है, कि 1984 का ये मामला है और उसके बावजूद 2015 तक इस केस में कोई प्रगति नहीं हुई थी। इस केस को बंद कर दिया गया था। 2015 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने नई SIT बनाई, उसके बाद इस केस को फिर से खोला गया और इस मामले में जिस शख्स की मौत हुई थी, उसकी जो पत्नी है, उनकी तरफ से फिर से बयान दर्ज कराए गए और उसके बाद ये केस आज इस परिणति पर पहुंचा है कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। आप समझ सकते हैं कि 41 साल बाद जाकर के ट्रायल कोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई है, तो इंसाफ का पहिया कितना। जी बिल्कुल, और पीड़ित पक्ष ये चाहता है कि इस मामले में उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिले सज्जन कुमार को।